गवाहियों की लाइन है यहाँ पर, मैं बताना चाहता हूँ वैसे। मैं आपको पास्टर महेंद्र से मिलवाना चाहता हूँ। ये लखनऊ के आगे सेवकाई करते हैं और बाराबंकी जगह में है ना, बाराबंकी में। सो ये लखनऊ के आगे जगह है बाराबंकी, वहाँ पर सेवकाई करते हैं, कलीसिया है इनकी। और इनके जीवन में भी प्रभु ने अद्भुत काम किया है इस कलीसिया के द्वारा। आमीन। हमारे आत्मिक पिता जो शिक्षाएं देते हैं वो उनके लिए जो मसीह में अभी जन्म ले रहे हैं और उनके लिए जो मसीह में परिपक्व हैं, सभी को सशक्त करने के लिए। आमीन आमीन। मैं पास्टर महेंद्र आपकी गवाही चाहता हूं कि आप कलीसिया को बताएं प्रभु ने क्या महान काम आपके जीवन में किया है। जय मसीह की एफएलजो चर्च। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मुझे 2023 से पैरालाइज के अटैक हो रहे थे। 2023 से हम बहुत स्ट्रगल किए, बहुत ज़्यादा। हर जगह ऐसा कोई हॉस्पिटल बाराबंकी के अंदर नहीं छूटा कि जहाँ ना गए हों। हर जगह डॉक्टर कभी बोलते थे आपकी नस दब रही है, कहीं बोलते थे आपके पैर की ब्लड का सर्कुलेशन नहीं चल रहा है। हर जगह हम गए लेकिन कहीं से कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो 2025 में पूरी तरीके से पैरालाइज ने हमें गिरा दिया और यहाँ से नीचे से मेरा पूरा अंग, एक तरफ का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। तो हम बहुत निराश हो गए क्योंकि हम प्रभु को 5 साल से मानते हैं और सेवकाई भी प्रभु की महिमा करते हैं, लेकिन मुझे घोषणाएं के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब हम चल नहीं सकते थे, मेरे पूरा एक अंग लूज हो गया था। डॉक्टरों के पास हम गए तो डॉक्टरों ने कहा आपको 1 साल लगेंगे चलने के लिए। फिर जब हमें घर लाया गया तो पूरे घर में एक माहौल, दुख का माहौल हो गया। ये मेरी वाइफ हैं, ये बहुत रो रही थी क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था तुम चल नहीं सकते 1 साल। फिर 5 अगस्त को मेरी वाइफ की जो बहन है वो रील देख रही थी। पास्टर जी घोषणा कर रहे थे कि अगर तुम्हारे जीवन में जो भी बीमारी के पहाड़ हैं, विश्वास के साथ कहो उखड़ और समंदर में चला जा और निसंदेह ना कर, तो तेरे लिए हो जाएगा। अभी सिर्फ ये रील मेरे कान में आवाज़ आई थी अपोस्टल जी की, बस मेरे पैर से झंझनाहट सा हो रहा था। मैं एक बारी वो रील चलवाना चाहता हूँ जो इन्होंने देखी थी ऑनलाइन जब आप थे। विश्वास की धार्मिकता बोलती है, अगर आपका मुंह वचन बोलता रहे, कोई भी पहाड़ आपके जीवन में खड़ा नहीं रह सकता। यीशु के नाम में, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, ने बोली ये बात, किसी प्रचारक ने नहीं बोली, प्रभु यीशु मसीह ने बोली। ये पहाड़ का मतलब क्या है? पहाड़ मतलब वो चीज जो बहुत बड़ी है आपके जीवन में, आपको लगता है कि आप नहीं हटा सकते, वो पहाड़ है। कैंसर एक पहाड़ है। अगर किसी को कैंसर है, यीशु कह रहा है उस कैंसर से कहे कैंसर तू उखड़ मेरे शरीर से। अच्छा, जब आपने रील देखी उसके बाद आप बता रहे थे कि पाँव में झंझनाहट, मेरे पैर से जैसे कुछ निकल रहा हो। और फिर मैंने उनसे मोबाइल ज़बरदस्ती छीना। मैंने कहा आप, ये आवाज़ मुझे आ रही तो मेरे पैर में कुछ हो रहा है। अच्छा, 5 साल तक मैंने ऐसा स्पर्श महसूस नहीं किया था जो मैंने उस दिन महसूस किया था। और फिर उसके बाद मैं वो रील देखा और घोषणाएं करने लगा। मैंने कहा प्रभु आप कर सकते हो। आपने बताया था आप आधे घंटे तक वो रील, आधे घंटे तक मैं वो रील देखते रहे और दिन में कम से कम मैं 1000 बार घोषणाएं करता रहा। कम ऑन। और अच्छा, डॉक्टर ने आपसे 1 साल लगेगा बोला था और आपको कितने इंजेक्शन लगाए थे डॉक्टर ने? मुझे डेली इंजेक्शन लगते थे 3। अच्छा, डेली। तो फिर उसके बाद 5 अगस्त को मुझे लखनऊ हॉस्पिटल, लोहिया हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, वहाँ ले जाया गया। तो रील में देखता ही रहा और मुझे विश्वास था कि प्रभु ही खड़ा करेंगे, अन्यथा ये दवा मेडिसिन, क्योंकि 3 साल से काम नहीं कर रही थी। कम ऑन। मेरी वाइफ बहुत रो रही थी, बोले अब क्या करेंगे? मैंने कहा प्रभु करेगा। फिर हम इतना थक गए थे कि अब टूटने लगे थे अंदर से कि अब देखते हैं क्या होता, क्योंकि कोई, जब एक घर में मैं ही एक काम करने वाला हूँ, अन्यथा और कोई नहीं है, मेरे फादर भी नहीं, तो सब निराश हो गए थे। फिर 5 अगस्त को डॉक्टर ने कहा कि 1 साल आपको अभी लगेंगे, खड़े नहीं हो सकते। तो मैं वो घोषणाएं करता रहा
मैं परमेश्वर प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ। मैं 5 अगस्त से घोषणा करने लगा, 10 अगस्त को खड़ा कर दिया परमेश्वर ने। कम ऑन। हालेलुया। वो परमेश्वर डॉक्टर्स का भी परमेश्वर है, पास्टर्स का भी परमेश्वर है, अपने लोगों का भी परमेश्वर है भैया। मैं जानता हूं बहन कि आपके लिए भी आसान नहीं होगा एक पत्नी होते हुए अपने पति को उस हाल में देखना। और कितने 3 साल लगभग आप उनकी सेवा ऐसे करे थी? 4 साल लग। 4 साल से। और उनको निल्हाना उठाना उस सब में मदद चाहिए होता था? अच्छा, ठीक है, ठीक है। भाई आपने मुझे कहा था कि 2 लोग चाहिए होते थे आपको? हाँ, 2 लोग मुझे उठाते थे। मैं लेटा रहता था तो 2 लोग, एक इधर पकड़ते थे, एक इधर, और उठा के चलाते थे, नहलाते थे, खिलाते थे। बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने 5 अगस्त से घोषणाएं किया और 10 को मुझे प्रभु ने खड़ा कर दिया। इतना बड़ा। और जैसा आपने सुना कि वो अपोस्टल जी की शिक्षा को सुनने लगे ऑन रिपीट, जब से वो इस कलीसिया के अनुग्रह से जुड़े हैं, प्रभु ने उनकी कलीसिया को भी बहुत बढ़ोतरी दी है। मैं अब 300 से ऊपर लोग आ गए आपकी कलीसिया में भी। 300 प्लस। 300 प्लस। मैं आपको उनकी कलीसिया का भी वीडियो दिखाना चाहता हूँ एक बारी जल्दी से। और अब अपनी कलीसिया से क्या कहते हैं, क्या बताते हैं उनको? अब प्रभु के बारे में बताते हैं कि जो मुझे अपोस्टल जी से शिक्षाएं मिलती हैं वही मैं उनको बताता हूँ कि अगर वचन की घोषणा करोगे तो प्रभु जरूर आपके जीवन में काम करेगा। आमेन, आमेन। तो चाहे गांव हो या शहर हो, प्रभु की इच्छा यही है, अपने मुंह में उसके वचन को भर लो और पृथ्वी पर स्वर्ग को भर दो। आमेन, आमेन। आइए अपने हाथों को बढ़ाएं पास्टर महेंद्र उनके परिवार की ओर। हम इनकी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जानते हुए कि सच में परमेश्वर की ये इच्छा है कि उसकी कलीसिया इस पृथ्वी भर पे भर जाए। आमेन। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके सेवक के लिए, उनके घर, उनके परिवार के लिए, उनकी इस अद्भुत गवाही के लिए कि आपने उनको चंगा किया, छुटकारा दिया। सच में यीशु, आप एक भले परमेश्वर, आप एक भले पिता हो। आपने अपने बेटे को चंगा किया, साथ ही उनकी कलीसिया में आपने बढ़ोतरी दी है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, इनके जीवन के द्वारा आपका नाम महिमा पाए, अद्भुत रीति से इनकी कलीसिया के द्वारा, इनकी सेवकाई के द्वारा आप अद्भुत काम करें, चिन्ह चमत्कार करें। यीशु के नाम में हम इन्हें ब्लेस करते हैं। आमेन। और ये समय आपका अपनी चंगाई को लेने का, अपने जीवन में उस बात को हासिल करने का जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। जहां भी अपने हाथों को उठा लें पिता, मैं